नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ आप सभी का दोस्त और इस चैनल का होस्ट। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ PW विद्यापीठ कोटा में आप सभी को एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और अगर जो आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर जेई की तैयारी कर रहे हो तो PW कोटा आपके लिए परफेक्ट है या फिर नहीं है, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय आप सबको बता दूं तो मैं हूं संदीप कुशवाहा और मैं एक PW विद्यापीठ कोटा का एक स्टूडेंट हूं जो कि PW के आर्यावर्त टावर जो कि कोटा का जो मेन बिल्डिंग है उसमें मैं पढ़ता हूं। आइए बात करते हैं इस PW विद्यापीठ कोटा के बारे में। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है कि PW विद्यापीठ कोटा हमारे लिए परफेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं और ड्रॉपर भी हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं PW विद्यापीठ कोटा को लेके। और मेरा जो पुराने वीडियोस हैं उसमें भर के कमेंट पड़ा हुआ है, इंस्टा पे भी बहुत सारे मैसेज पड़े हैं। तो पहले बात कि मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ या फिर दे पाता हूँ तो बहुत लेट दे पाता हूँ। और इंस्टा पे भी बहुत लेट भी दे पाता हूँ या फिर कुछ लोगों का दे भी देता हूँ। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग समझिएगा। एक एस्पेरेंट के अंदर क्या चल रहा होता है, क्या चीज़ कब कौन सी थिंकिंग आती है, कौन सी थिंकिंग नहीं आती है, ये टोटल के एस्पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस चीज़ से रिलेटिव है, तो माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। अब बात करते हैं PW विद्यापीठ के बारे में। फर्स्ट टाइम जब विद्यापीठ कोटा ओपन हुआ था तो हम लोगों ने पहले वाले फेज में हमने एडमिशन लिया था। और हमने जब अपने घर से जब मैं निकला था ना, तब मेरे दिमाग में कुछ ऐसे थिंकिंग चल रही थी जो कि आप लोग के भी दिमाग में चलती होगी वो थिंकिंग। आई नो, मैं भी एक एस्पेरेंट हूँ तो आप भी लोग एक एस्पेरेंट हो, आप भी लोग वो चाहते हो और वो भी चीज़ मैं भी चाहता था उस टाइम। तो क्या था कि जब मैं घर से निकला था ना तो मेरे दिमाग में ये थिंकिंग चल रही थी कि जो टीचर्स मुझे ऑनलाइन में पढ़ाए हैं वही टीचर्स सेम वही टीचर PW विद्यापीठ में भी पढ़ाएंगे। बट ये चीज़ वहाँ पे नहीं हुआ। ऑफलाइन में आने के बाद ऑनलाइन के टीचर्स हमारे बैच में सिर्फ एक ही मिले। एक्चुअली 2 टीचर्स मिले थे ऑनलाइन वाले, बट एक टीचर हमारे क्लास में कभी दर्शन ही नहीं दिए। यानी कहने का मतलब कि जब हमारा बैच अलॉट हुआ था, जब फेज अलॉट हुआ था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो डिस्क्रिप्शन में जो हमारे टीचर्स की लिस्ट आती है उसमें हमारे 2 ऑनलाइन टीचर्स का नाम था। बट उनमें से एक टीचर तो आए पढ़ाने, बट उनमें से जो एक टीचर्स थे फिजिकल केमिस्ट्री के, वो आज तक कभी दर्शन ही नहीं दिए क्लास में। तो एक मुझे ये डिसएडवांटेज लगा था मुझे तब। तो प्लीज़ अगर जो आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं घर से निकलूँगा PW विद्यापीठ कोटा में जाऊँगा तो मुझे ऑनलाइन वाले ही टीचर्स मिलेंगे पढ़ाने के लिए ऑफलाइन में, तो ये डाउट अपने दिमाग में से निकालिएगा। और यहाँ के जो टीचर्स हैं ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ही एक्सपीरियंस हैं, अच्छे रैंक प्रोड्यूस किए हैं। तो PW विद्यापीठ में बहुत अच्छे टीचर्स हैं और मैं किसी टीचर्स को जज नहीं कर सकता। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीतता गया तो फिर मुझे एक बात बहुत अंदर से वो चीज़ मुझे रियलाइज हुआ कि सपोज अगर जो मैं एक एस्पेरेंट हूँ, मैं अगर जो तैयारी कर रहा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही टीचर जो ऑनलाइन के जो टीचर्स हैं वो हमें पढ़ाएं, क्योंकि एक ही टीचर्स बहुत सारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। क्योंकि PW विद्यापीठ कोटा में जैसे अर्जुना का बैच चलता है, यकीन का बैच चलता है, लक्ष्य का बैच चलता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ऑनलाइन वाले टीचर्स हैं वो हर एक बैच में पढ़ाएं। जैसे हर एक बैच का अलग अलग कोड है, YN11, YN12, YN13, 14 ऐसे करके हर एक बैच का नाम है।
तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है कि एक ही टीचर सारे बैचेस में पढ़ाए। तो ये नहीं है कि ऑनलाइन वाले टीचर्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, एक दो मिलेंगे, लेकिन पूरे प्योर ऑनलाइन वाले टीचर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्योर ऑफलाइन भी क्लास चलती है। तो ऑनलाइन वाले टीचर्स आप सभी को एक दो हो सके तो क्लास में मिल सकते हैं, जबकि पीडब्ल्यू विद्यापीठ कोटा में ऑनलाइन के सारे टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी कि सारे टीचर्स यहाँ पे नहीं है। और भी विद्यापीठ के और सारे सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी वो लोग पढ़ाते हैं। अगर जो आप लोग सोचते हो कि मैं कोटा जाऊँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड टू यू, ये आप लोग गलत फहमी में कभी भी मत रहिएगा कि मेरे कोटा जाने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करता हूँ, आप लोग कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, टीचर्स का सिर्फ एक मोटिव होता है, आपको रास्ता दिखाना, आपको सही ट्रैक पे लेके चलना। और आप सभी का फ़र्ज बनता है कि जैसे जैसे टीचर्स बता रहा है वैसे वैसे करते जाओ। अगर जो टीचर आपको गलत भी पढ़ा रहा है ना मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो उस गलत को भी आप लोग पढ़ो। और वो टीचर सही में अगर जो अच्छा होगा तो अपनी गलती को वो रियलाइज करेगा और अगले दिन आके आप लोगों को बताएगा कि देखो स्टूडेंट, देखो बच्चों, यहाँ पे ये चीज़ मैंने कल गलत पढ़ाया था, इसको सही करो आप। और वो सही बताएगा और आप लोग को सही समझाएगा और आप लोग को वो सही समझ में आएगा। तो अगर जो टीचर्स की उंगली को अगर जो पकड़ के चलते हो अपनी एक ये स्टूडेंट लाइफ की जर्नी में, तो आप लोग सफलता की जो सीढ़ी है उसको ज़रूर पार करोगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगली बात करते हैं। तो अगली बात ये है, ये मेरा बहुत बड़ी गलती थी पीडब्ल्यू विद्यापीठ कोटा ज्वाइन करने के बाद, ये आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। एक्चुअली जब मैंने पीडब्ल्यू विद्यापीठ कोटा ज्वाइन किया था तो उस टाइम मेरे कुछ टीचर्स जो थे, जो मेरा माइंडसेट था उससे बिल्कुल हट के थे। क्योंकि पीडब्ल्यू विद्यापीठ कोटा जब खुला था तो मेरे थिंकिंग, मैंने आप सभी को बताया था कि मैं घर से ये सोच के निकला था कि जो मुझे ऑनलाइन टीचर्स पढ़ाते थे वही सेम टीचर्स ऑफलाइन में पढ़ाएंगे। और ऐसा क्यों लगता था, मैं आप सभी को ये बात बता दूं, क्योंकि ये लगता था क्योंकि जब मैंने पीडब्ल्यू विद्यापीठ कोटा में रजिस्ट्रेशन किया था और जब मैंने अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप किया था तो उस टाइम यही बस था कि पीडब्ल्यू विद्यापीठ कोटा सिर्फ एक ही था। फिर बाद में चल के ये पता चला कि और सारे अलग अलग स्टेट में पीडब्ल्यू विद्यापीठ ओपन हो रहा है और पीडब्ल्यू विद्यापीठ अलग अलग शहरों में ओपन होने लगा तो टीचर्स भी डिवाइड हो गए। तो ये बिल्कुल मेरे से तो परे हो चुका था। अब मेरे अंदर एक बड़ी थिंकिंग थी कि मैंने तो ऑनलाइन पढ़ा था, तो जो नए टीचर्स आते थे क्लास में पढ़ाने ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और मेरे दिमाग में वो चीज़ें फिट नहीं हो पाती थी, सेट नहीं हो पाती थी। तो वो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती थी, तो मुझे लगता था कि टीचर सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। तो मैंने क्या किया था कि गैप करना स्टार्ट किया, क्लास को मिस करना स्टार्ट किया। और फिर एक बीच मैंने कोटा आने के बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ गया, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं जाता था, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। और एक और बात कि मैं जब कोटा आया था तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई फूड पॉइजन को लेके, फिर पानी को लेके। तो इन सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके मैं बीमार भी पड़ गया, उसकी वजह से मेरी क्लास मिस हो गई। मेरा और टीचर्स का दोनों लोगों का ट्रैक बहुत ही चेंज हो चुका था, क्योंकि मेरे भी कुछ पीछे के चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए थे, यानी कि बैकलॉग हो गया था। फिर मैं धीरे धीरे अपना एफर्ट लगाता रहा, मेहनत करता रहा। फिर बैकलॉग जब कंप्लीट हुआ ना, तो फिर जब मैं उन टीचर्स के साथ आया, उनकी जो वो सब्जेक्ट, वो जो चैप्टर्स पढ़ा रहे थे, जब उनके ऊपर जब मैंने फोकस किया, फिर उनके ऊपर मैंने पूरा मतलब अपना पूरा दिमाग उनके ऊपर लेके गया, उनके पढ़ाई को ले, पढ़ाने का तरीका और जो भी सारी चीज़ें थे उनके ऊपर जब मैंने फोकस करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे मुझे वो सारी चीज़ें समझ में आने लगी और वो टीचर्स मेरे आज के डेट में अच्छे टीचर्स हो गए। हालांकि जब भी मेरा कोई भी लेक्चर छूटता है तो मैं अपने लैपटॉप में, अपने फ़ोन में उन सारे लेक्चर्स को अटेंड कर लेता हूं और उन्हीं टीचर से पढ़ना प्रेफर करता हूं।
और पढ़ता रहता हूँ। और अगली बात करते हैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ का। तो देखो, पहली बात, पीडब्ल्यू विद्यापीठ का जो फ़ी है बहुत कम है, और अदर्स इंस्टीट्यूट के मुकाबले में तो पीडब्ल्यू विद्यापीठ का बहुत ज़्यादा ही फीस कम है। कोटा के जितने भी सारे इंस्टीट्यूट हैं उनके मामले में तो आधी फीस मानेंगे हम। तो फीस भी कम है और फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। आप सभी को बहुत सारे अच्छे फैसिलिटी आप सभी को प्रोवाइड की जाती है। और एक चीज़ बहुत मुझे अच्छा लगता है पीडब्ल्यू का जो डाउट काउंटर लगता है और जो सारथी पे जो डाउट क्लियर किए जाते हैं वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और आई नो कि ऐसा कोई भी अभी तक सिस्टम नहीं बना है अदर्स इंस्टीट्यूट में जो कि 40 to 15 आवर्स तक आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर किए जा सकें। अगर जो आप पीडब्ल्यू विद्यापीठ अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको सारथी फ्री में मिलता है, और उसका एडवांटेज मुझे स्टार्टिंग से लेके अब तक मिल रहा है। और फ्यूचर में जब तक ये मेरे पास बैच रहेगा, जब तक मैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ का स्टूडेंट रहूँगा, तब तक मुझे ये सारथी वाला फीचर मिलेगा और तब तक मैं उसका यूज कर पाऊँगा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। अब बात करते हैं लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी मिली है, जबकि लाइब्रेरी का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। अगर जो जिसका बैच मॉर्निंग में है वो इवनिंग में जाके बैठ सकता है लाइब्रेरी में, और जिसका इवनिंग में क्लास रहता है वो मॉर्निंग में जाके लाइब्रेरी में बैठ सकता है। सपोज अगर जो आप लोग सेल्फ स्टडी में भी जाना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी रूम भी बना है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जाके सेल्फ स्टडी करते हैं। अगर जो नीट का एस्पिरेंट है तो वो अपना बायोलॉजी का जो बुक्स होती हैं उनको ले जाके रीड करता है। जो जेई के एस्पिरेंट होते हैं वो फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है पीडब्ल्यू विद्यापीठ के। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। और बुराई के बाद अब डिसएडवांटेज की बात करूं तो सिर्फ यही है कि अपने माइंडसेट में ये ना रखिए कि जो ऑनलाइन वाले टीचर्स हैं वो ऑफलाइन में पढ़ाएंगे। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, और ये मैंने भी घर से सोच के निकला था, तो ये अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत रखिएगा। और डिसएडवांटेज की बात करें तो मुझे ऐसा कुछ डिसएडवांटेज तो नहीं लगता है, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग अलग है और सबके सोचने का नज़रिया अलग है, और सारे टीचर्स अच्छे हैं। कुछ बच्चों को ये लगता है कि टीचर्स ख़राब हैं, बट टीचर्स ख़राब नहीं होते मेरे दोस्त। उनका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, आपको उस ट्रैक पे लाने का जो उनका तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है, बाकी कुछ भी अलग नहीं होता है। और बात करें पीडब्ल्यू का, ऑफलाइन भी अच्छा है, ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा ही वेस्ट है। तो आई होप कि ये चीज़ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और मैं लास्ट में कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसे बिल्कुल भी मिस मत करना मेरे दोस्त, आप लोग के बहुत काम आएगा। और मैं कोटा आने के बाद ये जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से समझिएगा। सपोज आप लोग की ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग घर पे ही रह के पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ रह के कोशिश कीजिए पढ़ने का। अगर जो घर पे वो पढ़ने वाला एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट हो रहा है तो कोशिश कीजिए अपने घर से ही थोड़ी सी दूर पे जाके रहिए, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा ये प्रीफर कीजिए कि मुझे ऑनलाइन तैयारी करनी है। अगर जो कोटा आप लोग आ जाओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे फेस करना पड़ जाएगा, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इससे एक वीडियो थी फैक्ट अबाउट कोटा में, उसमें मैंने आप सभी को बताया है। वो वीडियो आप लोग जाके ऑफ कोर्स देख सकते हो, नो डाउट, उसमें जाके देखिएगा। बहुत ऐसे ऐसे हैं पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा हार्डली फेस करना पड़ सकता है। जब आप कोटा आते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम को आप सभी को फेस करना पड़ता है, और उसमें आप सभी को बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और जब उसमें आप सभी का टाइम ज़्यादा जाता है तो आपकी पढ़ाई पे बहुत कम फोकस होता है, और जब पढ़ाई पे कम फोकस होता है तो आप लोग का धीरे धीरे करके बैकलॉग क्रिएट होता है।
और जब मैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ कोटा ज्वाइन किया था तो मुझे एक मेरे बहुत ही फेवरेट टीचर हो चुके थे, और वो जो उनकी फ्रीक्वेंसी थी और जो मेरी फ्रीक्वेंसी थी बहुत अच्छे तरीके से मैच किया था। फिर मैं उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता रहा। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि वो टीचरशिप चेंज हो गए। तो क्या हुआ था कि जो मेरे क्लास के बच्चे थे उनमें से बहुत सारे बच्चों ने मिलके एप्लीकेशन लिखा, उस पर उन्होंने अपना सिग्नेचर किया, सारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने, और वो ले जाके जो एप्लीकेशन था नीचे उन्होंने सबमिट किया, और वो टीचर्स मतलब चेंज हो गए। तो आप लोग ये सोचिएगा मत कि कोई टीचर्स जल्दी चेंज नहीं होगा। अगर जो आपके क्लासमेट मतलब बहुत सारे बच्चों ने एप्लीकेशन लिखा और नीचे ले जाकर सबमिट कर दिए, तो वो टीचर्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो ये बात आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा, और ये गलती आप लोग कभी मत दोहराइएगा, और पढ़ाई कीजिएगा अपने फोकस पे। अगर जो टीचर आपको पसंद आ गया तो उसी टीचर से आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, अच्छे से, और उसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करके चलिएगा। अब बात करते हैं अगला जो पॉइंट है कि पीडब्ल्यू विद्यापीठ कोटा आप लोग जॉब ज्वाइन करते हो तो जो आपका सिलेबस रहता है वो दिवाली से पहले स्लो चलता है, यानी कुछ मतलब उसकी जो चलने की फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी स्लो रहती है। और जो दिवाली के बाद वाला पोर्शन होता है ना, इतने धड़ल्ले से भैया चलता है, क्या ही बताएं। जब दिवाली के बाद की जो क्लासेस चलती है ना, वो जिस दिन आपको मतलब जिस संडे को आपका टेस्ट नहीं है उस दिन आपका एक्स्ट्रा लेक्चर लगता है, और उस दिन जब आपका एक्स्ट्रा लेक्चर लगता है तो 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे तक आपको क्लास में ही आप बैठे रह जाते हैं। और वो एक्स्ट्रा क्लास किसी भी संडे को लग जाता है जिस संडे को आपका टेस्ट ना हो। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कब एक्स्ट्रा क्लास लग जाए। ये आप सभी के पास नोटिफिकेशन आता है, आपके ये बैच का जो अनाउंसमेंट होता है उसमें भी आता है, और आपके फ़ोन में भी मैसेज आता है कि आपका इतने बजे एक्स्ट्रा लेक्चर है इन सर का। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा मेरे दोस्त। आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस और ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू जो मैंने आप सभी को बताया है, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो आप सभी का कोई भी डाउट है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और जो आपका फीडबैक है वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो, और आप लोग को अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पुट अप कर सकते हो। और हाँ, आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस और ये वीडियो आप सबको कैसी लगी वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, अपनी तैयारी कीजिएगा। और जो लोग जेई के एस्पिरेंट हैं उनके लिए, उनके एग्ज़ाम्स के लिए जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ऑल द बेस्ट। और जो भी लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर जो आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे 95% लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और देखिए। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।